Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept promotion or communication mix determination process. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रमोशन और कम्युनिकेशन मिक्स के डिटर्मिनेशन के रिलेशन में प्रोसेस को स्टडी करेंगे या क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम प्रमोशन और कम्युनिकेशन मिक्स को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन स्टेप्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम प्रमोशन की बात करते हैं देन इट इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू मूव फॉरवर्ड द प्रोस्पेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो आपके प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिस्टमेटिक वे में अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। पहले आप क्या करते हो, अनअवेयरनेस की स्टेज से अवेयरनेस की स्टेज तक पहुंचते हो, उसे नॉलेज प्रोवाइड करते हो, उसकी लाइकिंग जो उसकी डिसलाइकिंग है उसको लाइकिंग में कन्वर्ट करते हो, उसको उसके प्रेफरेंस को पॉजिटिव प्रेफरेंस में कन्वर्ट करते हो, फिर उसे प्रॉपर्ली आप कन्विंस भी करते हो। और जब ये सारे स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर लुकिंग फॉर द फाइनल एक्शन एंड दिस इज परचेजिंग और द पॉजिटिव बिहेवियर रेस्पॉन्स। यानी कि आप उम्मीद करते हो कि जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि प्रमोशन मिक्स की अगर बात करें तो ये मार्केटिंग मिक्स का फाइनल एलिमेंट होता है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर को एक इफेक्टिव स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जब वो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट को भी डिसाइड करना होता है, उसके प्राइस को भी डिसाइड करना होता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी फोकस करना होता है। तब जाकर वो प्रॉपरली प्रमोशन मिक्स के रिगार्डिंग डिसीजन को फोकस करता है। यानी कि पहले मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को फॉलो करेगा, फिर उसके प्राइस को फॉलो करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसका प्रमोशन, उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराएगा और ये इंश्योर करेगा कि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। जब प्रमोशनल डिसीजंस की बात आती है तो ये प्रीवियस रिजल्ट्स के द्वारा गाइडेड होते हैं। They are concerned not only with the target to select market channel of distribution to be used but also with price of a product। जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी इससे ऊपर कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रमोशन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना हो, डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स को सिलेक्ट करना हो, तो उसको सिलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप किन पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम से प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो और उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स को यूज करते हो फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। तो यहाँ हम प्रमोशन डिसीजन में उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं अब, जिनको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर प्रमोशनल स्ट्रेटजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट के परचेजिंग को कंज्यूमर्स के बीच में एंश्योर कर सकती है। तो दीज आर द स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन प्रमोशन मिक्स process. The very first step is setting the clear objective. After that, step 2, availability of funds or preparing promotional budget. The next step is promotional strategy. Then step 4, motivation for promotion. Step 5, use of promotion mix. And the last step is evaluation of effectiveness of promotion mix. तो हम बात करते हैं about the very first step, setting the clear objective. In this step, the firm must be very clear about the objective which will be performed by the promotion mix tools. हमें सबसे पहले अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होता है। अगर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट से वाकिफ़ है, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन आपकी सेल नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में कंज्यूमर्स को परसुएड करना ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो गई है तो कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराना ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो कोई भी पर्टिकुलर
प्रमोशन टूल या प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजी को जब सेलेक्ट करते हो आप, तो उससे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका पर्पज क्या है, आप क्या ऑब्जेक्टिव उससे फुलफिल करना चाहते हो। उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स बेस्ट रहेगा। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मैसेज को प्रॉपर वे में डिलीवर करना चाहते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है पहले आपको उसे क्लियर करना होगा अंडर दिस वेरी फर्स्ट स्टेप। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, देन यू आर मूविंग टू द स्टेप नंबर 2, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंड प्रिपेयरिंग प्रमोशनल बजट। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि फंड की कितनी अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर फर्म के पास, ये आपको देखना होता है। क्योंकि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है ये प्रमोशन मिक्स को एक लार्ज लेवल तक अफेक्ट करती है। यानी कि अगर प्रमोशनल पर्पज से आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी लार्ज क्वांटिटी में है तो आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स के मिक्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिव प्रमोशनल टूल्स को यूज करना पड़ेगा। इसके रेफरेंस में जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एक प्रमोशन बजट को प्रिपेयर करता है और उस प्रमोशन बजट में डिसाइड करता है कि प्रमोशनल टूल्स पर कितना पैसा खर्च किया जा सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म। ये डिपेंड करेगा उसके पास फंड की कितनी अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पर। इन स्पाइट ऑफ दिस लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर। इनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि किन मेथड्स को फॉलो करके एक मैनेजर अपने प्रमोशनल बजट को डिसाइड कर सकता है। पहला होता है इसके अंदर इनकम मेथड। क्या होता है, व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड by the manager, then he allocates a particular amount from its total income that is to be spent on different programs of promotion mix। यानी कि प्रमोशन मिक्स पर जो पैसा खर्च किया जाना है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट को वो एलोकेट करता है और उसके बेसिस पर प्रमोशन बजट तैयार होता है। तो हम इसे बोलते हैं इनकम मेथड। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉलो द कंपटीशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो फर्म है वो अपने प्रमोशनल प्रोग्राम्स पर उतना पैसा खर्च करती है जितना उसके कॉम्पिटिटर्स खर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि कंपटीशन टफ होता है मार्केट में और कंपटीशन को आपको मेंटेन करना होता है अगर मार्केट में, तो उसके लिए आपको उतना पैसा खर्च करना ही पड़ता है जितना आपके कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज पर कर रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे फॉलो द कंपटीशन मेथड। तीसरा तरीका है यूज ऑफ ऑल फंड्स मेथड। क्या मतलब है इसका, व्हेन any of the business unit spends on sales promotional programs that amount which is made available to it by the management। तो हम इसे बोलते हैं यूज ऑफ ऑल फंड मेथड। या जितना मैनेजमेंट है उसको बजट या फंड अवेलेबल किया वो सारा का सारा फंड उसने क्या करा, प्रमोशनल एक्टिविटीज में खर्च करने का प्लान बनाया। तो हम इसे बोलेंगे यूज ऑफ ऑल फंड्स मेथड। एंड द लास्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, The organization makes a program keeping in view its objectives and expenditures to be incurred। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसके जो भी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होंगे उनको ध्यान में रखते हुए जब बजट को प्रिपेयर किया जाता है तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये चार मेथड्स हैं जिनको फोकस करते हुए कोई भी फर्म अपने प्रमोशनल बजट को डिसाइड कर सकती है। एक बार आपका प्रमोशनल बजट डिसाइड हो गया, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द स्टेप नंबर 3, प्रमोशनल स्ट्रेटजी। अब यहाँ भी दो तरह की स्ट्रेटजी को कोई भी फर्म सेलेक्ट कर सकती है। आइदर इट विल बी डीलर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी और कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। जब डीलर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी को फोकस करती है कोई भी फर्म तो वो अपने डीलर्स को एनकरेज करती है कि वो गुड्स को मार्केट में इस तरह से प्रमोट करें कंज्यूमर्स के बीच में जिससे कि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। लेकिन जब हम बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की तो इसमें क्या होता है, फर्म की तरफ से डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स पर अप्लाई किया जाता है और इस तरह से अप्लाई किया जाता है जिससे कि उनका जो बिहेवियर है उसको प्रॉपर्ली रीइंफोर्स किया सके, उसको प्रॉपर्ली चेंज किया सके और उन्हें परसुएट किया सके अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करना होगा वेदर इट वांट टू गो विद द डीलर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी और कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ओके, एक बार प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्लियर हो गई इसके पास, देन द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 4, दिस इज मोटिवेशन फॉर प्रमोशन।
क्योंकि जो फर्म की इमेज है वो उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी से क्लोजली एसोसिएटेड होती है। जिस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटजी फर्म की तरफ से फॉलो की जाएगी वैसी ही उसकी इमेज बनेगी, वैसी ही उसकी गुडविल भी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो बजट, यहाँ पर जो एफर्ट्स किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं बाय द फर्म, उनका एम्फेसाइज होता है रेपुटेशन पर, कैरेक्टर ऑफ द कंपनी पर, रिलायबिलिटी पर, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो हर फर्म अपने कैरेक्टर को पॉपुलराइज करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को एक लेवल तक मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का डिसीजन लेती है। तो यहाँ कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि फर्म मार्केट में अपनी इमेज को किस तरीके से डेवलप करना चाहती है। तो यहाँ डिसाइड करना होगा इस स्टेप में फर्म को कि वो किस पर्टिकुलर इमेज को मार्केट में डेवलप करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। देन इट इज नोन एज द मोटिवेशन फॉर प्रमोशन। ये फर्म के लिए एक मोटिवेशन का वर्क करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट को परचेस करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी और फर्म की क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। अगर उसको परचेस करने में रिस्क ज़्यादा है तो मुझे कोई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लैपटॉप परचेस करना है तो लैपटॉप में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये परचेस करते समय मैं क्या करूँगा? मैं ये देखूँगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ जो फर्म उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है उसकी रेटिंग क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तब मैं जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लूँगा, उस ब्रांड को परचेज कर लूँगा। तो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को और फर्म की क्रेडिबिलिटी को। दिस इज द मोटिवेशन फॉर प्रमोशन। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज यूज ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स के कॉम्बिनेशन को डेवलप करेगी और उसके बेसिस पर अपना एक प्रमोशन मिक्स डेवलप करेगी। अब इस प्रमोशन मिक्स में वो एडवर्टाइजिंग भी फोकस कर सकती है, पर्सनल सेलिंग को भी फोकस कर सकती है, सेल्स प्रमोशन को फोकस कर सकती है, डायरेक्ट मार्केटिंग को, पब्लिक रिलेशंस को, पब्लिसिटी को, जो उसे इफेक्टिव लगेंगे अपने ऊपर डिफाइन किए हुए सारे पर्पजेस कंप्लीट करते हुए, और जो सारे स्टेप्स को कंफर्म कर रहे होंगे उन पर्टिकुलर टूल को फॉलो करते हुए कंपनी अपना प्रमोशन मिक्स डेवलप करेगी और उसको प्रॉपरली मार्केट में इंप्लीमेंट कर देगी। इंप्लीमेंट हो गए। एंड द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब जो प्रमोशन मिक्स इंप्लीमेंट किए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो प्रमोशन मिक्स किस लेवल तक अपने पर्टिकुलर इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उनके बेसिस पर सेल्स में कितना, एक तरीका क्या है इसका ना कि सेल्स को चेक किया जाता है कि वेदर देयर इज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रांड की इमेज में कोई पॉजिटिव चेंज हुआ है, कंज्यूमर्स के एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। इसके बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है कि प्रमोशन मिक्स कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हाई चेंज देखने को मिलता है आपको प्रोडक्ट की सेल्स में या ब्रांड की इमेज में, आपको हाई चेंज देखने को मिलता है और ये चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, ये चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो प्रमोशन मिक्स है वो इफेक्टिव वे में अपनी वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोई आपको डिफरेंस दिखाई देता है, जो आपने परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी और जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में निकल कर आई है, अगर उनमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है तो उसके लिए आप ये देखते हो कहाँ एफर्ट्स में कमी रह गई, और उसके लिए फिर आप करेक्टिव मेजर्स को फॉलो करते हुए प्रमोशन मिक्स को अगेन इंप्लीमेंट करते हो। ओके, और इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस वे में रन होती रहती है। ओके, थैंक यू।